तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका के बाद कनाडा से मुसलमानों को लेकर मोदी को लगा बड़ा झटका। कनाडा ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। भाजपा को बताया मुस्लिम विरोधी, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राम को भगवान मानने से किया इनकार, हिंदुओं को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात के खंभात में मुसलमानों के घरों पर बीजेपी ने चलवा दिया बुलडोजर, शोभा यात्रा पर हुआ था पथराव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुलायम सिंह यादव को लगने वाला है बड़ा झटका, हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल सिंह यादव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कर्नाटक में बीजेपी सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा ने दिया इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लाउड स्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे को मुस्लिम संगठनों ने दी धमकी, कहा अगर हमको छेड़ोगे आप तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके जिले किस तरह से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के बाद कनाडा से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। कनाडा ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी को बताया मुस्लिम विरोधी, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में रामनवमी के मौके पर कई शहरों और कस्बों में हिंसा भड़क उठी और हिंदूवादी संगठनों की भीड़ ने मुसलमानों के घरों पर आगजनी की। इसे लेकर अमेरिका के बाद आज कनाडा से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कनाडा के सांसदों ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी को मुस्लिम विरोधी बताया है और भाजपा पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि इसी हिंसा को लेकर कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने भारतीय सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते खतरे को लेकर अपनी बात रखी और नरेंद्र मोदी सरकार पर भारतीय मूल के कनाडाई नेता ने मुस्लिम विरोधी भावना को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो इसे खत्म करें। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा के सांसद जगमीत सिंह ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा की तस्वीरों, वीडियो और जानबूझकर दी जा रही धमकियों को लेकर बेहद चिंतित हूं। मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी भावनाओं को भड़काना बंद भारत में करना चाहिए। लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। हर जगह शांति स्थापित करने में कनाडा एक अहम भूमिका निभा सकता है। गौरतलब है कि कनाडा से पहले अमेरिका ने भी भारत के मानव अधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई थी और मोदी से कहा था कि भारत में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है उसे मोदी सरकार तत्काल रोके, क्योंकि रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और कई राज्यों में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाया गया था। इसी से पूरी दुनिया मोदी से नाराज है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राम को भगवान मानने से किया इनकार, हिंदुओं को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को भगवान राम पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। मांझी ने कहा कि वह गोस्वामी, तुलसीदास और वाल्मीकि में विश्वास करते हैं लेकिन राम में विश्वास नहीं करते हैं। राम भगवान नहीं थे, वह गोस्वामी, तुलसीदास और वाल्मीकि के काव्य चरित्र थे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने माता साबरी का अपने को वंशज बताया लेकिन राम को काल्पनिक ही बताया। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं लेकिन राम को नहीं मानते हैं। लेकिन आप यदि कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो राम तो हमारी माँ सबरी, जिसको हम कहते हैं कि देखा नहीं था, कहानी है। राम ने सबरी का झूठा खाया था। आज हमारा छुआ हुआ खाइए आप और हमारा झूठा खाइए, लेकिन आप लोग राम की बात करते हैं लेकिन हमारा झूठा आप नहीं खाते हैं। हमारे साथ कहीं पर आप नहीं बैठते हैं, इसलिए हम भी भगवान को राम नहीं मानते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका जीतन राम मांझी ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में मुसलमानों के घरों पर चला बुलडोजर, रामनवमी जुलूस पर हुआ था पथराव। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने खरगोन में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद काफी इतराम मध्य प्रदेश में फैला। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात के खंभात में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। गुजरात के खंभात में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के बाद अब गुजरात की बीजेपी सरकार ने खंभात में मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसकी जानकारी गुजरात के खंभात प्रांत के एसडीएम ने दी है। उन्होंने बताया है कि खंभात में जैसे ही रामनवमी का जुलूस पहुंचा तो मजार के सामने कुछ लोगों ने इन पर पथराव किया, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को चोट आई और इस हिंसा के बाद मजार के सामने जो भी मुसलमानों की दुकानें और घरें बने हुए थे उन सभी को तुड़वा दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। कोर्ट और जो भी संस्थाएं हैं वो सब मूर्ख दर्शक बने हुए बैठी हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगा बड़ा झटका। हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल सिंह यादव। जय दोस्तों आपको बता दें कि मुलायम कुनबे में आखिरकार फिर से चाचा शिवपाल भतीजे अखिलेश की राह अलग अलग हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य शिवपाल सिंह यादव हजारों समर्थकों और बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। लंबी तनातनी के बाद आखिरकार शिवपाल यादव ने अपना अगला कदम तय कर लिया है। शिवपाल सिंह यादव 19 अप्रैल को भाजपा की सदस्यता लेंगे। शिवपाल यादव अपने पुत्र आदित्य यादव और हजारों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश विधान चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र की मौजूदगी में शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य यादव तथा समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। शिवपाल सिंह यादव 19 अप्रैल को नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। बता दें कि इससे पहले मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लाउड स्पीकर विवाद पर राज ठाकरे को मुस्लिम संगठनों ने दी चेतावनी। कहा अगर हमको छेड़ोगे तो आपको नहीं छोड़ेंगे। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से अजान को लेकर उठा विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में ये चेतावनी दी थी कि इससे पहले अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो फिर हम भी लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि राज ठाकरे की इसी चेतावनी पर अब इस्लामिक संगठन की प्रतिक्रिया आई है। PFI के अध्यक्ष मतीन शेखानी ने कहा है कि हमें छोड़ोगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मतीन शेखानी ने आगे कहा है कि अगर मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को हाथ भी लगाया तो हमारा संगठन सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि मतानी शेखानी मुंबई से सटे ठाणे ग्रामीण इलाके के मुस्लिम बहुल इलाके में जुमे की नमाज के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत जिन भी राज्य में रामनबी जुलूस पर हमला हुआ था वो सही नहीं हुआ था और मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और हम उन सभी की मदद करेंगे जिनके घर को तोड़ा गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मुस्लिम संगठन PFI ने ये बड़ा जो है बयान दिया है और राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में भाजपा को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक में मुंबई सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा ने दिया इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को फिर से बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री S ईश्वरप्पा के खिलाफ एक सिविल ठेकेदार की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उस्काने का मामला दर्ज होने के बाद मंत्री ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया है। भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कद्दावर नेता के इस्तीफा देना बहुत बड़ा भाजपा को झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 1 साल बाद यहाँ पर चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बड़े बड़े बीजेपी के नेता अगर मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर भड़के ओवैसी। कहा 8 सालों से क्या कर रहे थे मोहन भागवत। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश में अखंड भारत के मुद्दे को लेकर सियासत गरमाती नजर आ रही है। RSS प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी कर एक नया विवाद को जन्म दे दिया है। ओवैसी ने गुरुवार को कहा है कि अखंड भारत का निर्माण बीते 8 सालों में क्यों नहीं हुआ। भागवत आने वाले 15 सालों में अखंड भारत बनाने की बात क्यों कर रहे हैं। ओवैसी ने पूछा है कि RSS प्रमुख किस आधार पर अखंड भारत के निर्माण की बात कह रहे हैं। भागवत का बीते दिनों कहना था कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। RSS प्रमुख ने कहा था कि वैसे तो संतों की ओर से ज्योतिषी के अनुसार 20 से 25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा। अगर हम सब मिलकर इसे संघर्ष को आगे बढ़ाएं तो ये 10 से 15 साल में हो जाएगा। और इसी पर ओवैसी भड़क गए और ओवैसी ने कहा है कि बीते 8 सालों से बीजेपी की सरकार है, आखिरकार तब आपने अखंड भारत क्यों नहीं बनाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता ने पूरे देश के मंदिरों में मुफ्त में लाउड स्पीकर लगवाने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्माता जा रहा है। मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग करने का विरोध बढ़ता जा रहा है। मनसे ने इसके विरोध में मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा करने का ऐलान किया था। अब भाजपा नेता मोहित कंबोज ने ऐलान किया है कि वो पूरे देश के मंदिरों में मुफ्त लाउड स्पीकर लगवाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये मुफ्त लाउड स्पीकर मंदिरों में लगवाकर हर रोज देवी देवताओं के भजन कीर्तन बजाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। मोहित कंबोज करोड़पति सराफा कारोबारी एंटरप्रेन्योर है। वह भारतीय जनता पार्टी के धनी नेताओं में से एक हैं। शिवसेना नेता संजय रावत का कहना है कि कंबोज पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से देश में हालात खराब करने के लिए विवादित जो है ऐलान किए जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर गुस्से में मायावती सरकार को लगाई फटकार। या दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व CM मायावती ने रामनवमी के
अवसर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कई ट्वीट करते हुए सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पहले राजस्थान तथा फिर उसके बाद खासकर मध्य प्रदेश व गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं और जिसके बाद सरकार द्वारा प्रथम दृष्टया बदले की कार्रवाई की गई है, वह सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरण से नया भारत बनेगा? दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने कानून की उस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं जिसमें मुसलमानों के घरों को ढा दिया गया और उनसे बिना पूछे ही यह कार्रवाई की गई। अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।